से इश्क था मेरा, तुम्हीं से दिल लगाई है। तुम्हीं से इश्क था मेरा, तुम्हीं से दिल लगाई है। तुम्हीं पाने की है दिलबर, कसम भी हमने खाई है। मगर अफसोस किस्मत में नहीं था अपना मिल पाना। मगर अफसोस किस्मत में नहीं था अपना मिल पाना। खुदा की शान ये भी देखो, कैसी रंग लाई है। विदाई थी, विदाई है, विदाई थी, विदाई है। विदाई थी, विदाई है, विदाई है, विदाई थी, विदाई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रहा था। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? जी, मेरे और उसके बीच में जो भी आएगा मैं उसे जान से पापा मेरी बातों पे यकीन करो, भाभी झूठ बोल रही हैं। वो जो कुछ भी कह रही हैं उन्होंने मेरे साथ किया है। आधी रात को मेरी नींद खुली, मुझे प्यास लगी थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। फिर मैं खिड़की के पास जाके देखी तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बाहर गई तो वहाँ मैंने खिड़की से बिस्तर पे देखा, भाभी वहाँ पे नहीं थी। मैं कमरे के अंदर आने के लिए जैसे ही पलटी वैसे ही भाभी मेरे सामने खड़ी थी, एकदम गुस्से में। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाभी भाभी नहीं कोई और है। वो गुस्से में, उनकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे बिखरे थे और गुस्से में कह रही थी कि जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। और उन्होंने मेरा गर्दन पकड़ के मुझे ऊपर उठा दिया। मम्मी मेरी बातों पे यकीन करो, ये देखिए मेरे गर्दन पे भाभी के हाथों का निशान भी है। मैं सच बोल रही हूँ। ए जी, बिटिया सही कह रही है। कल मैंने जब उसे देखा कुछ पल के लिए मैं खुद डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बहू नहीं है, कोई और है। हाँ मम्मी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, हो सकता है अंकिता का वहम। भैया मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मेरे गले पे भाभी के हाथों का निशान है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी भैया, मेरी बातों पे यकीन करो। मुझे लगता है कि नुपुर भाभी के अंदर कोई बुरी आत्मा है। बेटा, हमें नुपुर को किसी तांत्रिक से दिखाना चाहिए। पापा आप मजाक कर रहे हैं क्या? 3-4 दिन भी नहीं हुए हैं उसको इस घर में आए हुए और हम उसको तांत्रिक के पास ले जाएंगे। क्या सोचेगी वो? बेटा, हम उसके भलाई के लिए कर रहे हैं।
इस घर के भलाई के लिए कर रहे हैं। हम उसके दुश्मन थोड़ी ना है। अच्छा, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों ना हम मनमोहन का बुला ले। मनमोहन डॉक्टर भी है और डॉक्टर के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञानी भी है। तुम ठीक कह रही हो। मैं मनमोहन को ही घर बुला लेता हूं। और घर की बात घर में ही रह जाएगी। आप लोगों को जो ठीक लगे आप करिए। हेलो। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताइए कैसे याद किया? बेटा तुम घर आ सकते हो, कुछ जरूरी काम है बेटा। ठीक है अंकल, कल आता हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। सर, कभी कभी जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है, और जिसे नहीं मानते हैं उसे मानना भी पड़ता है। हो सकता है घर वालों का कहना भी सही हो। पता नहीं, सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनमोहन बाबू, जहां तुम जा रहे हो ना, वो कोई मामूली चीज नहीं है। देखता हूं उसको। हे भोलेनाथ,
मेरी भाभी के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है। आप उनको ठीक कर दो। हमारे परिवार पे एक संकट आया है, उस संकट को दूर करो बाबा। हमारा परिवार बहुत कष्ट में है, हमें इससे मुक्ति दिलाओ बाबा। हे भोलेनाथ, इसकी मनोकामना पूरी करना। कहाँ गई? यहीं पे तो थी। कोई नहीं, जाना तो उसी के घर है ना। अच्छा पंडित जी, अरे प्रिया, अभी बहू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तुम मेरे साथ आओ, मुझे जरूरी जी। बात करनी है। आओ। चलिए। मम्मी पापा। अरे बेटा, मंदिर से आ गई? हाँ। लाओ। बेटा अपनी भाभी को विधि कराओ। क्या सोच रही हो? जाओ। हाँ माँ। भाभी, नमस्ते मनमोहन भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया।
भाभी। भाभी, भाभी प्रसाद। भाभी प्रसाद ले लीजिए। संकट कटे हमारे जो आप हमारे घर पधारे। कहाँ है बाकी लोग? सब अंदर आइए ना। मनमोहन, अंकिता, क्या हुआ? क्या हुआ अंकिता? अंकिता, क्या हुआ? तुम डरो मत, मैं हूं ना। आओ मेरे साथ आओ। अम्मा जी, बाबूजी, मनमोहन भैया आ गए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ। खुश रहो, जीते रहो। आओ बेटा, आओ, बैठो। आइए। मंजू, जाओ पानी ले आओ बेटा। जी, ऐसी क्या परेशानी थी जो आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? दरअसल बात यह है कि हमारी बहू नूपुर, हम लोगों को ये लगता है कि उसके ऊपर किसी बुरी साया है। कुछ गड़बड़ तो है। इस घर में आत्मा का साया है। इस घर में प्रेत आत्मा का साया है। कुछ भी कर कर इन लोगों को बचाना पड़ेगा। मैं एक बार घर देख लेता हूँ। हाँ।
कुछ तो गड़बड़ है। ये स्मेल कहां से आ रही है? ये कोई नॉर्मल स्मेल नहीं है। कुछ तो स्मेल आ रही है, कहां से आ रही है? सारी समस्या की जड़ यहीं पे है। समस्या? कैसी समस्या? ये समय अभी सवाल जवाब का नहीं है। मुझे कुलदीप का कमरा देखना है।
ठीक है बेटा, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, चलो। मनमोहन, क्यों मौत के मुंह में हाथ डाल रहा है? मेरे और उसके बीच जो भी आएगा जान से जाएगा। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से।